सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जिनके सुंदर संगीत से आप सब लोग आनंदित हो रहे थे, हमारे आदरणीय भाई श्री गोविंद आर्य जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर विनय प्रताप जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक आदरणीय रणजीत जी और श्रीमान रामकृष्ण जी, वंदनीय मातृशक्ति समादरणीय सज्जनों, आगे की कुर्सियां खाली हैं और पीछे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप लोग आगे आ जाएं तो आपसे बातचीत करना मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है कि कुर्सियों को सुना जाए। कुर्सियां न सुने, कुर्सियों पर बैठे हुए लोग सुने। भगवान श्री राम के चरित्र की चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वैसा ही हम भी करके और अपनी अगली पीढ़ी को ठीक करने का प्रयत्न करें। प्रातःकाल मेरी कक्षा चलती है सुबह 6:30 बजे से 7:30 8 बजे तक। ऑनलाइन कक्षा चलती है, उसमें जितने लोग जुड़ते हैं वह प्रायः वृद्ध लोग हैं। वो कहते हैं कि ये सब हमने तो अपने जमाने में तो सुना ही नहीं, जब सुनना चाहिए था तब ये सब हमको सुनने को मिला नहीं। अब आप सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रयोग जिनको करना चाहिए वो हमारी सुनते नहीं। जिनको प्रयोग करना चाहिए वो हमारी नहीं सुनते, और जब हमें प्रयोग करना था तब हमने नहीं सुना, ऐसा मौका ही नहीं लगा। ये मौका तो अब लग रहा है कि हम इन चीजों को सुन रहे हैं। कहानी कल आपने सुनी थी, गए हैं राजा दशरथ जी महाराज श्रृंगी ऋषि के पास। वहां जाकर के निवेदन किया है कि मेरी कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा हो तो मेरी संतान हो सकती है। तो श्रृंगी ऋषि क्या बोलते हैं? इष्टिम ते अहम करिष्यामि, ते अहम इष्टिम करिष्यामि। मैं तुम्हारे लिए एक इष्टि करूंगा। इष्टि का मतलब यज्ञ करूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक यज्ञ करूंगा। कौन सा यज्ञ करोगे जी? बोले पुत्रियाम, जिससे पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा यज्ञ करूंगा। क्यों करेंगे? पुत्र कारण, क्योंकि तुमको पुत्र चाहिए इसलिए करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले अथर्व शिरसि प्रोक्तै, अथर्व शिरस सूक्त में पढ़े गए मंत्रों के द्वारा सिद्ध औषधियों के विधान से मैं आपके लिए यज्ञ करूंगा, जिससे कि आप संतानवान हो जाएं। ये श्रृंगी जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं आऊंगा और आपके घर में यज्ञ करूंगा, जिससे आपकी पत्नियां गर्भवती होंगी और आपकी भी संतान होगी। किससे करेंगे? अथर्ववेद के मंत्रों से करूंगा। इदम तुल्य प्रसाद पायसम देव निर्मित, या पायस है या खीर है जो विद्वानों के द्वारा रची गई है, बनाई गई है, ज्ञानी लोगों के द्वारा, आयुर्वेद के वैद्यों के द्वारा बनाई गई है। देव निर्मितम पायसम, विद्वानों के द्वारा बनाई गई खीर, घर की महिलाओं के द्वारा बनाई हुई नहीं।
विद्वानों के द्वारा बनाई गई। और वो खीर कैसी है? ये प्रजाकर्म है, संतान को पैदा करने वाली है, संतान देने वाली है। गृहाणतम धन्यम आरोग्य वर्धनम, यह खीर आरोग्य का वर्धन करेगी। क्या करेगी? आरोग्य का वर्धन करेगी। आरोग्य वर्धन का मतलब रोग के कारण से जो संतान नहीं हो रही है, उस रोग का निवारण करके रानियों के आरोग्य का वर्धन करेगी। ये स्पष्ट प्रमाण है। खीर किसके लिए दी गई थी? रानियों के आरोग्य को बढ़ाने के लिए खीर दी गई थी। कैसी खीर थी? प्रजाकर थी, प्रजा को उत्पन्न करने वाली थी, पुत्रीय खीर थी। ऐसा औषध था वह जिसको खा करके महारानियों के गर्भ का आरोग्य बढ़ जाएगा। आरोग्य बढ़ जाएगा तो गर्भ धारण की क्षमता पैदा होगी और संतान होगी। भार्याणाम अनुरूपाणाम अस्नीदेति प्रयच्छवै तासुत्वम लप्स्यसे पुत्रान यदर्थम यजसे नृप। हे राजन, जिसके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो, इस खीर को अपनी रानियों को देना। और रानियां इस खीर को खाएंगी, उनका आरोग्य वर्धन होगा और तुमको संतान की प्राप्ति होगी। गर्भ के शोधन की प्रक्रिया वेद में लिखी हुई है। मैंने तरीका आपको बताया है, आप चाहें तो अपने यहाँ वो तरीका कर सकते। अथर्ववेद का मंत्र है शमी अश्वत्थ आरूढ़ तत्र पुं सवनम कृतम। शमी अश्वत्थे आरूढ़, अश्वत्थ माने पीपल और शमी माने शमी। पीपल के पेड़ के ऊपर उगा हुआ शमी। पीपल की कोई मोटी डाल काट दीजिए, काट करके उसके बीच में से कुछ लकड़ी को काट के निकाल दीजिए। जो जगह बन जाएगी, जो कोटर बनेगा, उसमें मिट्टी और गोबर भर दीजिए और उसमें शमी के बीज डाल दीजिए। तो पीपल के पेड़ के ऊपर आपने देखा हो कि नीम फूल वगैरह उग जाता है पीपल के पेड़ के ऊपर। और वेद भगवान कह रहे हैं कि अगर हम अश्वत्थ के ऊपर शमी को उगा दें और उसकी पत्तियों और बीज का सेवन महिलाओं को कराएं, तो महिलाओं का बंध्यात्व तो नष्ट होता है और वह गर्भवती हो सकती है। आप प्रयोग कर रहे हैं। पीपल के पेड़ में से डाल को निकाल के उसमें बीज बो करके शमी का प्रयोग करिए और उस शमी को महिलाओं को प्रयोग करिए, उनके बंध्यात्व को समाप्त किया जा सकता है। ये आपके अथर्ववेद का प्रमाण है और आपके वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है कि श्रृंगी जी ने उन मंत्रों में जो विधान किया गया था, उन मंत्रों से यज्ञ कराया, उन मंत्रों में प्रोक्त औषधियों का प्रयोग किया और उन औषधियों के प्रयोग से भगवान राम जैसे दिव्य संतानों की उत्पत्ति हुई। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अपने पूर्वजों के चरित्र को सुनने का उद्देश्य, सुनाने का उद्देश्य क्या होता है? हमारे इतिहास को सुनाने का उद्देश्य क्या होता है? यदि उसका परिणाम खराब हुआ है तो वैसा तुम ना करो, और यदि उसका परिणाम उत्तम हुआ है तो वैसा तुम। दोनों तरह की घटनाएं आपको इतिहास में प्राप्त होंगी। कुछ ऐसी घटनाएं प्राप्त होगी जिसका नुकसान हुआ, जैसे युधिष्ठिर जी को धृतराज जी ने बुलाया जुआ खेलने के लिए। युधिष्ठिर जी अपने पिताजी ने कहा तो मैं जरूर जाऊंगा, बड़ों की बात व्यक्ति को माननी चाहिए, ये करके आए, जुआ खेला, हारे और राज्य सारा का सारा समाप्त हो गया। तो जुआ खेलने का परिणाम क्या हुआ? राज्य की समाप्ति। तो वो काम करना चाहिए? इतिहास बता रहा है नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रामायण बता रही है कि ये काम करना चाहिए। जिसको प्राप्त करके दुखी हुआ गया है उस चीज को छोड़ देना चाहिए, और जिसको प्राप्त करके सुखी हुआ गया है उस चीज को ग्रहण कर लेना
इसके लिए हमको इतिहास की कहानियाँ सुनाई जाती हैं और उन कहानियों के द्वारा हमको ज्ञान और विज्ञान सिखाया जाता है। ये जो सारी भगवान राम की कथाएं, भगवान कृष्ण की कथाएं चलती हैं, उनका उद्देश्य है उन घटनाओं को देख करके यदि उन घटनाओं से कष्ट हुआ है तो उन घटनाओं को कदापि न करो, यदि उन घटनाओं से सुख मिला है तो उनको अपने आचरण का विषय बनाओ। हम अपने घर में अच्छी संतानें संस्कारों के माध्यम से ला सकते हैं। यह वाल्मीकि रामायण आपको प्रमाण दे रहा है। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेंद्रस्य उत्तम स्त्रियः, राजा की उत्तम स्त्रियों ने राजा के हाथ से उस पायस को प्राप्त करके सम्मानम मेनिरे, मेरा सम्मान है ऐसा उन्होंने माना और सर्वाहा प्रहर्षोदित चेतसा, वे सब अत्यंत प्रसन्न हुई, अत्यंत प्रसन्न हुई। स्त्री यदि संतान को लाने से पहले प्रसन्न होगी तो संतान अच्छी होगी। यदि स्त्री दुखी होगी तो महाभारत में नियोग से संतानें लाई गई। व्यास जी को महल में बुला करके रानियों के साथ में नियोग कराया गया। व्यास जी के नियोग के समय एक रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। सब घटना आपने सुनी और देखी है। एक रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली, उनकी संतान कैसी हुई? एक रानी का चेहरा पीला पड़ गया, डर के मारे उनको भय लगा, तो उनकी संतान कैसी हुई? और एक दासी ने प्रसन्नता पूर्वक ऋषि को स्वीकार किया, तो उनकी संतान कैसी हुई? अगर महिला प्रसन्नता पूर्वक मैं एक श्रेष्ठ उत्तम कार्य करने जा रही हूँ, मेरे हाथ से राष्ट्र का निर्माण होना है, अगर इस भावना के साथ में कोई महिला संतान का निर्माण करती है तो वो संतान कैसी होगी? वीर होगी और पराक्रमी होगी। और भय में, शंका में, लज्जा में, कामुकता में अगर कोई स्त्री संतान की उत्पत्ति करेगी तो संतान कैसी होगी? सारे संतानों में जो गुण आते हैं वो माँ के पास से होते हुए गुजर करके आते हैं। माता गर्भावस्था में शरीर में अनेक तरह के हार्मोन्स परिवर्तित होते बदलते हैं, तो माता के अंदर अनेक चीजों को खाने की इच्छा पैदा होती है, लोभ पैदा होता है। मैं ये खाऊं, मैं ये खाऊं, मैं ये खाऊं, और खाने को नहीं मिलता है, लोभ उसका जीवित रह जाता है। उस लोभी महिला की जो संतान पैदा होती है वो 5 साल तक राल ही टपकाती रहती है, कपड़ा चीकट बना हुआ रहता है, यहाँ से हमेशा गिरते ही रहता है कुछ। यहाँ लोग रुमाल बांध देते हो भी हमेशा भीगा ही रहता है, हमेशा मुंह से कुछ न कुछ चपक रहा है। वो कहाँ से आया है? वो माता जी के कारण से आया है। माता जी के राल टपकाने के कारण, भोज्य सामग्री न मिलने के कारण उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ा है। माता क्रोध करती है तो बच्चा क्रोधी है, माता झगड़ा कलह करती है तो बच्चा कलही है, माता कामुकता करती है तो बच्चा कामुक है, माता श्रृंगार करती है तो बच्चा श्रृंगार स्वभाव वाला है। छोटा सा बच्चा है, बड़ा सजना बजना चाहता है, बड़ा हो जाता है तो 56 प्रकार के बाल कटवा के आता है। आजकल आप देखिए हमारे नौजवान लोगों को कैसे कैसे बाल कटवाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी माताएं गर्भावस्था में बड़ा श्रृंगार करती थी। विवाह में जाना है, शादी में जाना है, अनेक तरह से बाल बनाना है, ब्यूटी पार्लर में जा करके सजना है, गर्भ में शिशु पल रहा है, माता सज रही है, श्रृंगार कर रही है, और बच्चा जब पैदा होगा तो सारी जिंदगी कैसा बना रहेगा? वो ब्रह्मचारी नहीं हो, वो भी श्रृंगारी होगा। वो विचित्र विचित्र बाल कटवा के आपके सामने आएगा, इधर इधर सड़क बना देगा, ऊपर बाल को खड़ा करवा देगा, ऊपर से ऐसी मतलब बाल छोटे करने के बाद कई चीज थोड़ी थोड़ी सड़क बनवाएगा, छोटा गलियारा कटवाएगा, पैसा आपसे मांग के ले जाएगा 50 रुपए, खर्च सब कराएगा और बाल सिर पर सब बने रहेंगे।
हम लोग 1 रुपए के प्लेट में सांप मैदान कर देते हैं तो 3 महीना कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो 50 रुपए खर्च कर जाता है और पता लगा कि 15 दिन बाद फिर बाल वहीं के वहीं होते हैं। हमने कैसे लग रहे हो, वो सोचता मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, जाता है उसके शीशे में थोड़ा सा तिरछा होकर झांकता है, 4 बार बालों में हाथ फेरता है और सीटी मारता हुआ चल देता है। ये कौन बच्चे हैं? ये बच्चे माता जी के बनाए हुए बच्चे हैं। माता जी ने श्रृंगार किया, माता जी सजी बजी, माता जी विवाह में गई, माता जी ने खूब नृत्य किया, नहीं किया तो माता जी ने नृत्य देखा और ये बच्चा पैदा हुआ छोटा सा तो माता जी उसे सिखा रही आंख मार दे, नाच के दिखा दे। गोदी में छोटी सी बच्ची, पुरोहित बम्बई में छोटी बच्ची को गोद में लेकर जाए, उसकी से 1.5 साल की बच्ची मेरे पास है, बोले आचार्य जी मेरी दूसरी पुत्री है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा, बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद, शुभकामना। वो बोले पंडित जी को, आचार्य जी को आंख मार दे। अब वो 1.5 साल की बच्ची को सिखा रखा है आंख मारने के। मैंने कहा भले यार, यही सिखाने को बचा था, इसको सिखाते ओम बोल दे, तो सिखाते कोई मंत्र सुना दे, इसको सिखाते हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले। आपने क्या सिखा रखा है? डांट दे, छीन ले, मार दे, मार उसको। दादाजी बच्चे को गोद में लिए बैठे हैं, खिला रहे हैं, मार डालेगा। सिखा रहे 3 साल के बच्चे को, मार डालेगा। अब ये बच्चा क्या करेगा? ये हम अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से बिगाड़ने की जुगाड़ करते हैं। अगर आप वास्तव में अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, उनको ठीक रखना चाहते हैं, तो फिर आप सब लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने ऐसा कोई कृत्य ना करें जो आपके करने पर उनको खराब लगता हो, या वो आपके सामने करें तो आपको खराब लगता हो। ऐसा कोई कृत्य उनके सामने ना करें। निर्वृते तो कृतौ तस्मिन्, जब वह यज्ञ समाप्त हो गया, राज्या वै पृथ्वीश्वरा, जो अन्य राजा लोग आए थे, यथारहं पूजितास्तेन, उन सब राजाओं का दशरथ जी ने सम्मान किया। उस संस्कार में, उस यज्ञ में धरती भर के बहुत से राजा आए थे, बहुत राजाओं को बुलाया गया था। उन सारे राजाओं का राजा ने सम्मान किया और फिर उनको अपने अपने देश के लिए विदा कर दिया। वो लोग चले गए। शांतया प्रयौ साधम ऋष्य श्रृंगा सुपूजित, श्रृंगी ऋषि का बहुत सम्मान किया। उनकी धर्मपत्नी जिसका नाम शांता था, वो शांता भी अपने पति के साथ में विदा हो गई। अनुगम्यमानो राज्याचा सानु यात्रेण धीमता, कुछ दूर तक राजा उनको जा करके विदा करके आए। ये रामायण के काल का शिष्टाचार है। जब आपका कोई पूजनीय अतिथि विदा हो तो क्या करना चाहिए? चारपाई पर बैठे बैठे कहना चाहिए ठीक है जाइए। रामायण क्या कह रही है? अनुगम्य मानो राज्याचा सानु यात्रेण धीमता, उन ऋषि के साथ में राजा बहुत दूर तक पैदल पैदल उनको विदा करने के लिए गए। आपके घर में आए हुए अतिथियों को आप भी अपने घर में बैठे बैठे दरवाजे से बाय नहीं करने, उनको कुछ दूर तक विदा करने जाना। अगर गाड़ी तक जाना हो तो गाड़ी पर बिठाल करके अपने हाथ से उनका दरवाजा खोल देना, दरवाजा खोल कर उनको अंदर बिठाल देना और उसके बाद में धीरे से दरवाजा बंद कर देना और चलते चलते बोलना शिवास्ते संतु पंथाना, आपका रास्ता कल्याणकारी हुए, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा श्रृंगी ऋषि को विदा करने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ गए। एवं विसृज्यतान सर्वान प्रविवेश पुरीम, और उनको सबको विदा करके फिर राजा दशरथ अपनी पुरी को आए।
उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्, अपने पुत्र की उत्पत्ति पर विचार करते हुए उन्होंने सुख पूर्वक रहना शुरू किया। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः। मैं आपको बिल्कुल कुछ श्लोक सुना के प्रमाण सहित कह रहा हूँ। ततो यज्ञे समाप्ते तु, फिर जब यज्ञ समाप्त हो गया, ऋतूनां षट्, 6 ऋतुएं समत्ययु, पूरी की पूरी व्यतीत हो गई। एक ऋतु का काल कितना है? 2 महीना। तो 6 ऋतु समाप्त हुई मैंने कितना महीना? 12 महीना। ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूनां षट् समत्ययु ततश्च द्वादशे मासे, 12वें महीने में चैत्रे नवमी तिथौ, चैत्र मास में 9वीं तिथि में अदिति देवता वाले नक्षत्र में, जब सभी नक्षत्र अपने अपने उच्च कक्षाओं में थे, गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पतौ बिंदुना सह कौसल्या जनयत रामं दिव्य लक्षण संयुतम। सारा तिथि नक्षत्र सब वाल्मीकि जी ने बताया हुआ है कि कौशल्या जी ने राम को चैत्र मास की 9वीं तिथि को श्री राम को पैदा किया। आदित्य देवता वाला नक्षत्र था, सभी नक्षत्र अपने अपने उच्च स्थानों पर थे। कर्कट लग्न में, घर में कर्कट लग्न था। वाक्पति वाचस्पति जो स्वामी था वो चंद्रमा के साथ में था। उस समय कौशल्या जनयत रामम दिव्य लक्षण संयुतम, दिव्य लक्षण से युक्त माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। ये राम के जन्म की पूरी प्रामाणिक कहानी आपके पास में है। उसके बाद कौन पैदा हुआ? भरतो नाम कैकेय्याम जज्ञे सत्य पराक्रम। राम के बाद दूसरे नंबर पर कौन पैदा हुआ? भरत जी पैदा हुए। भरतो नाम कैकेय्याम, कैकेयी में भरत पैदा हुए, सत्य पराक्रम। और उसके बाद लक्ष्मण, उसके बाद शत्रुघ्न, सुमित्रा जनयत सुतौ। राम थे, राम के बाद भरत थे, भरत के बाद लक्ष्मण थे और सबसे छोटे शत्रुघ्न थे। अपने लोग प्राय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसा नाम लेते हैं, लेकिन जन्म के आधार पर, बड़े छोटे के आधार पर कैसा नाम लेना चाहिए? राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लगता है प्रलय में भूल जाता है, लेकिन वास्तव में भरत जी थे राम के तुरंत बाद के थे, तीसरे नंबर पर लक्ष्मण जी थे और चौथे नंबर पर शत्रुघ्न जी उत्पन्न हुए थे। दोनों के जन्म के समय में अंतर ज्यादा नहीं था। पुष्ये जातस्तु भरत, पुष्ये जाता भरत। भरत जी का जन्म पुष्य नक्षत्र में मीन लग्न में हुआ। सार्पे जातो च सौमित्री कुलीरे विदिते रवौ। और आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में सूर्योदय होने पर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। पहले आदित्य देवता वाले नक्षत्र में राम जी पैदा हुए, उसके बाद में अगले नक्षत्र भरत जी का जन्म पुष्य में हुआ है, लक्ष्मण जी का जन्म आश्लेषा में हुआ है और शत्रुघ्न जी का जन्म जो हुआ है वो कर्क लग्न में हुआ है। ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में दोनों का जन्म हुआ है। एक ही नक्षत्र, इसका मतलब दोनों साथ साथ पैदा हुए हैं। और भरत जी आश्लेषा नक्षत्र में आए हैं, पुष्य नक्षत्र में आए हैं और राम जी आदित्य देवता वाले आदित्य नक्षत्र में आए हैं। तो चारों का नक्षत्र भी अलग अलग है, चारों के जन्म में थोड़ा थोड़ा भेद। नक्षत्र बदला माने दिन बदल गए। तो भरत जी अगले दिन हुए होंगे, आश्लेषा नक्षत्र में हुए हैं, और ये भरत जी पुष्य नक्षत्र में हुए हैं और ये दोनों भाई आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं। जगुकलम जगंधर्वा नंदुश्चाप सरोगणा देवदुंदवयो नेदु पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्। बड़ा उत्सव हुआ, गाना बजाना हुआ, लोगों ने आशीर्वाद दिया।
दशरथ जी को सब लोगों ने बड़ी बड़ी बधाइयाँ दी। ये सब कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। संतानें आती हैं तो लोग बधाइयाँ देते हैं, धन्यवाद करते हैं, गाने गाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं। वैसा ही उत्सव भगवान राम के आने पर अयोध्या में भी हुआ है। भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणस्यावर्जो प्राणे प्रियधरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रिया। ये चारों भाई आपस में बड़े प्रेम करने वाले थे। एक के बिना दूसरा कोई कार्य कभी भी करता नहीं था। दोनों एक दूसरे के कार्य के संबंध में सारी बातचीत करने के बाद ही एक दूसरे का ध्यान रखते हुए और फिर ये लोग अपने अपने कार्यों को करते थे। संतानोत्पत्ति हो गई, राजा ने सबको पारितोषिक दिया है। 11 दिन व्यतीत हो जाने पर चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया गया। चारों बालकों का नामकरण संस्कार 11वें दिन किया गया। कब करना चाहिए? दशम्याम। जब 10 दिन व्यतीत हो जाएं तो 11वें दिन पुत्र से जातस्य नाम कुर्वाते। माता और पिता अपने पुत्र का नाम रखते हैं। एक का नाम राम रखा गया, एक का नाम भरत रखा गया, एक का नाम लक्ष्मण हुआ और दूसरे का नाम शत्रुघ्न हुआ। वशिष्ठः परम प्रीतो नामानि कुरुते तथा। नामकरण संस्कार किसने कराया? ये पुरोहित कौन थे? वो वशिष्ठ जी थे जिन्होंने चारों बच्चों का नाम रखा। ब्राह्मणान भोजयावास। नामकरण पर ब्राह्मणों को भोजन कराया। पौरजान प्रदान भी। और पूर्व में रहने वाले नगर में लोगों को बुला करके उनको भी भोजन की व्यवस्था कराई गई। आददत् ब्राह्मणानां च रत्नौघम अमितम बहु। रत्नों का भंडार ब्राह्मणों को राजा दशरथ ने दान में प्रदान किया। तेषां जन्म क्रियादि जात कर्म संस्कार सर्व कर्माण्य कार्य सारे संस्कार निष्करण अन्नप्राशन आदि धीरे धीरे महाराज ने सभी बच्चों के सारे संस्कार कराए और उसके बाद इनको कहाँ कर दिया? इन सब लोगों को गुरुकुल में भेज दिया। कहाँ गए? किसके पास में गए? वशिष्ठ जी के पास में सभी बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए। महाराज ने वशिष्ठ जी को पढ़ाने के लिए घर में नहीं बुलाया। महाराज ने वशिष्ठ जी को पढ़ाने के लिए घर में नहीं बुलाया, बच्चों को गुरुकुल भेजा। महाभारत में द्रोणाचार्य जी को पढ़ाने के लिए भीष्म पितामह जी ने घर बुलाया, अपने राज्य में बुलाया, अपने शासन में बुलाया। राम जी पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए और द्रोणाचार्य जी पढ़ाने के लिए गुरुकुल में आए। द्रोणाचार्य जी ने पढ़ाया गुरुकुल में आके और राम जी ने पढ़ाई की गुरुकुल में जाके। परिणाम कैसा? जिन्होंने घर में पढ़ाई करी उन्होंने महाभारत किया और जिन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई की उन्होंने रामायण किया। बच्चे जितने माता पिता के निकट रहेंगे उतने माता पिता के अहंकार के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे। माता पिता जिन बच्चों को शुल्क प्रदान करेंगे वे माता पिता अपने धन के आधार पर बच्चों को विद्यालय प्रदान करेंगे और जो बच्चा उनके शुल्क से उनके स्तर के विद्यालय में सिद्धिया जैसे कॉलेज में 3 लाख रुपए वार्षिक देकर के पढ़ाई करेंगे, उन बच्चों के अंदर माता पिता का अभिमान अहंकार कभी भी छूटेगा नहीं। और जो बच्चे गुरुकुल में चले जाएंगे और उनके साथ 150, 40, 50 और भी बच्चे रहेंगे और सब लोग एक जैसा बैठेंगे, उठेंगे, सोएंगे, जगेंगे, खाएंगे, पिएंगे, राजा के बेटे में और गांव के बेटे में कोई अंतर जहां पर नहीं रखा जाएगा, वे व्यक्ति अपनी तपस्या को ध्यान से देखेंगे और वे जब पढ़ करके समाज में आएंगे तो समाज के दुख द्वंद को ठीक से समझने में समर्थ भी हो सकेंगे।
राम जी को पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया गया? गुरुकुल में। वहाँ भोजन की व्यवस्था कौन करेगी? अरुंधति जी करेगी। भोजन की व्यवस्था अरुंधति जी करेगी और पढ़ने की व्यवस्था उनको बिठा करके वशिष्ठ जी करेंगे। बच्चे गुरुकुल में रहेंगे, सुबह जल्दी जगेंगे, शाम को जल्दी सोएंगे, अपनी दिनचर्या पवित्र सुंदर ज्ञान विज्ञान प्राणायाम के साथ संपन्न करेंगे और उसके बाद में वे जब गुरुकुल से निकल करके पढ़ करके आएंगे तब वे लोग जिस तरह के बन के आएंगे वो आपके सामने उपस्थित है। वो भगवान श्री राम जी लोग हैं। क्या क्या पढ़ाया इन्होंने? बोले ते चापी मनुज व्याघ्रा वैदिका अध्ययने रता। उन्होंने क्या पढ़ाई की? वैदिक अध्ययने रता। उन्होंने पढ़ाई क्या की? लौकिक नहीं की, वैदिक पढ़ाई की। और उसमें सीखा क्या? बोले धनुर्वेदे च निष्ठिता। इनको धनुर्वेद में निश्चित बनाया गया। निश्चित का मतलब जहाँ व्यक्ति मजबूती से किसी विषय पर पूरा अपना कमांड रख सकता है, ऐसा उनको धनुर्वेद में बनाया गया। और वैदिक अध्ययन से अपने चारों पुत्रों को वहां पर प्रवीण बनाया गया। इसके बाद में जब गुरुकुल से जल्दी जल्दी पढ़ करके आए तब इनको विश्वामित्र जी आते हैं। विश्वामित्र अथ राजा दशरथो राज कार्य प्रसंगता चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायश्च मंत्रिणः। उपाध्याय जी के साथ और मंत्रियों के साथ दशरथ जी बैठ करके चर्चा कर रहे थे। किस विषय में चर्चा कर रहे थे? राज कार्य प्रसंगता, राज कार्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। तस्य चिंतमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। तभी वहां पर विश्वामित्र जी अचानक बातचीत के बीच में ही आ गए। विश्वामित्र जी वहां आए हैं और क्या कह रहे हैं? सराज्यो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच। द्वारपालों को विश्वामित्र जी ने कहा कि जाके राजा को बोलो शीघ्रमाख्यात्मां प्राप्तम कौशिकम गाधिनस्सुतम। अपना परिचय क्या दे रहे हैं विश्वामित्र जी? मैं कौशिक हूँ और मैं गाधी का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम क्या है? गाधी। और मेरे गोत्र का नाम क्या है? कुशिक। मैं कुशिक गोत्र का हूँ और गाधी मेरे पिताजी का नाम है। मैं गाधी का पुत्र विश्वामित्र आया हूँ, दरवाजे पर खड़ा हूँ, जा करके राजा को सूचना दो। उन्होंने आकर के बताया। जब उन्होंने आकर के बताया तो राजा ने ये नहीं कहा कि जौली वाला। राजा क्या कहेंगे? जौली वाला। लेकिन दशरथ जैसे वैदिक मर्यादा वाले राजा क्या करेंगे? तुरंत एक लोटा पानी लिया, अपने मंत्रियों को भी साथ में लिया और सीधा दौड़ करके दरवाजे पर गए। अतिथि आए तो उसका सत्कार कहाँ से किया जाए? ये रामायण से सीखो, सिखा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। भजन सुना होगा आपने, मेरे राम के गीत गा के तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा के तो देखो। इतना बड़ा विद्वान महर्षि आया है, सूचना मिली है। दशरथ जी राज्य कार्य पर चर्चा कर रहे थे। निश्चित तौर पर गंभीर बातचीत हो रही होगी, लेकिन उस चर्चा को वहीं का वहीं विराम दिया, लोटे में जल लिया और दशरथ जी पैदल, खड़ाऊ पहन के नहीं, पैदल बिना जूता चप्पल पहने स्वागत करने के लिए महाराज नंगे पैर विश्वामित्र जी के पास में जा रहे हैं। प्रत्युत जगाम संगृष्टो ब्रह्मांड वासव सदृष्ट्वा ज्वलितम दित्या तापसम संसित प्रथम प्रहित वदनो राजा ततो अर्घ्यम उपहारयत। तब राजा ने उनको जल का लोटा दिया और लीजिए, आप इसको पैर धोइए और अपना मुख धो लीजिए, शीतल हो जाइए, फिर मेरे साथ में आप चलिए। कुशलम चापेम चैव परिपृच्छन् राधिकम्।
विश्वामित्र ने राजा से कुशल पूछा, सब ठीक ठाक तो है? आपके राज्य की सब व्यवस्थाएं ठीक तो हैं? आपका यज्ञ कार्य बिल्कुल ठीक तो चल रहा है? आपके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट तो है? पूरे कोसे जनपदे बांधवेषु सुएषु कुशलम कौशिको। किनका किनका पूछा? नगर में सब ठीक है, खजाना ठीक है, जनपद में सब ठीक है, आपके बंधु सब ठीक है, आपके मित्र सब ठीक हैं। राजा से क्या क्या पूछना चाहिए? आपके नगर में सब लोग ठीक हैं, आपका खजाना बिल्कुल ठीक है, खजाना खाली तो नहीं है? अगर राजा का खजाना खाली हो तो विश्वामित्र कितनी राजनीति जानते हैं, राजा से क्या पूछ रहे हैं? पूरे कोशे, सबसे पहले नगर में सब ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या किया? कोश कैसा है? खजाना ठीक ठाक है ना? जनपद में सब ठीक है ना? बंधु लोग ठीक है ना? मित्र लोग ठीक है ना? सब के बारे में विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से पूछा। वशिष्ठं समागम्य कुशलम मुनिपुंगवः ऋषिस्तान्यथान्यायम् महाभाग उवाच। वशिष्ठ जी को गले मिले, अन्य ऋषियों को विश्वामित्र जी ने नमस्कार किया और सबसे कुशल मंगल पूछा। ते सर्वे हृष्टवंशस्तस्य राजो निवेशनम विशु पूजदास्तेन निषेधुस्य दारदा। फिर सब लोग राजा के साथ आकर के अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। यहाँ आकर के विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा, मैं एक विशेष प्रयोजन के साथ में आपके पास में आया हूँ, मुझे तुम्हारे दोनों पुत्र चाहिए, मुझे तुम्हारे दोनों पुत्र चाहिए। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं, ब्रूहियत प्रार्थितम तुभ्यम कार्यमागमनम प्रति। हे महाराज, आपका यहाँ आने का जो प्रयोजन है आप उसको मेरे समक्ष रखिए, मैं आपकी सेवा करके अपने आप को अनुगृहीत समझूंगा, आप मुझे अनुगृहीत करने की कृपा करें। तो विश्वामित्र जी ने कह दिया, सत्य सम्राज शार्दूल तवे भूमिनान्यता महावंश प्रसूतस्य वशिष्ठोपदेशिना यत् तुम्हें हृदगतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरु राज शार्दूल भव सत्य प्रतिश्रवा। एक बात ध्यान रखो, मैं जो बात कहूंगा उसके लिए पहले प्रतिज्ञा कर लो, तुम्हें कर दूंगा। मैं मांगूंगा बात, मैं बताऊंगा बात, पहले प्रतिज्ञा करके बता दो कि मैं जो कहूंगा उसको तुम करोगे, निराश तो नहीं करोगे। राजा ने कहा, महाराज कैसी बात करते हैं, आप मांगे और मैं न दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? विश्वामित्र ने कहा, दो बड़े भयानक राक्षस हैं, काम रूपी हैं, मेरे कार्य में बड़ा विघ्न डालते हैं, उन राक्षसों को विनष्ट करना है। नष्ट तो मैं भी कर सकता हूँ, नष्ट तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं चाहता हूँ। कारण क्या? देखिए, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। कर तो मैं भी सकता हूँ, मुझे धनुर्विद्या अच्छी तरह से आती है, मैं उन राक्षसों को नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। अस्त्र उठाना ब्राह्मण का धर्म सामान्य परिस्थितियों में नहीं है। अस्त्र उठाने का काम किसका है? राजा का है, और राजा का भी महाराज का और महाराज की सेनाओं का नहीं। आपके छोटे छोटे बालक हैं, ये वो काम संपन्न कर देंगे, आपकी सेना की जरूरत नहीं है, आपकी भी जरूरत नहीं है। अपने दोनों बच्चों को दे दीजिए, इनको मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, इनको अपने साथ रखूंगा और इनसे अपना काम करा लूंगा, इनका यश पूरी दुनिया में फैल जाएगा, ये अभी से यशस्वी हो जाएंगे, मैं इनको यशस्वी बनाने का प्रयास करूंगा और तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारे पुत्रों का नाम हो जाएगा। तुम्हें लेके चलूंगा, सेना लेके जाऊंगा 2 लोगों को मारने के लिए, तो उन नालायकों की गरिमा बढ़ जाएगी। इन 2 व्यक्तियों को मारने के लिए राज्य की चक्रवर्ती सेना आई, ये कोई सम्मान की बात है? छोटे छोटे लोगों को मारने के लिए बड़े बड़े लोग ले जाओ, ये कोई सम्मान की बात है?
अरे बच्चों से उनका काम तमाम करवा दूंगा, बस तुम चिंता मत करो। अपने दोनों बच्चों को मेरे सपुत्रम राज शार्दूल रामम सत्य पराक्रमम काकपक्षधरम शूरम ज्येष्ठम मेधात्मरसि शक्तो हेस्मया गुप्ता दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारस तेषाम विनाशने। या जो राम है वो उन राक्षसों के विनाश करने में धनुर्वेद को पढ़ करके समर्थ हो चुके हैं, और मैं उनके बलाबल की शक्ति और पराक्रम को मैं जानता हूं, इसलिए राम को मेरे साथ में भेज दीजिए। श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपम न संशया। अगर राम को मेरे साथ भेज दोगे तो मैं उसके कल्याण के लिए इसको बड़ा समर्थ बना दूंगा, इस राम का मैं कल्याण कर दूंगा। त्रयाणाम लोकानाम येन ख्यातिं गमिष्यति, ऐसा बना दूंगा कि तीनों लोकों में राम की ख्याति हो जाएगी। यदि ते धर्म लाभम च यशश्च परमं भुवि, अगर तुम अपने धर्म का लाभ प्राप्त करना चाहते हो, राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है राज्य में न्याय की प्रतिष्ठा। और ऋषि मुनि आचार्य को ये जो कर रहा हो और उसमें कोई व्यक्ति व्यवधान कर रहा हो तो राजा का कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है? उन दुष्टों का विनाश करके और सज्जनों को संरक्षण प्रदान करना, ये राजा का धर्म है। विश्वामित्र बता रहे यदि ते धर्म लाभ, पहली बात है तुम धर्म का लाभ प्राप्त करो, दूसरी बात है यशस्या परम, और तुम परम यश प्राप्त करो। दो फायदा होगा, एक तो धर्म का लाभ होगा, दूसरा तुम्हारा यश भी बढ़ेगा। स्थिर विच्छे राजेंद्र रामम में तुम्हारा से, तो फिर तो बस तुम राम को मेरे साथ भेज ही दो। धर्मात्मा धर्मार्थ सहितम वचा वीर राम महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। इतना बोल करके विश्वामित्र चुप हो गए और राजा दशरथ के पुत्र की प्रतीक्षा करने लग गए। अब दशरथ जी क्या करेंगे? ऊन 16 वर्षों में मेरा राम अभी केवल 15 साल का है। 16 माने 16, ऊन माने 1 कम। राम की अवस्था कितनी है? ऊन 16 वर्षों में मेरा राम केवल 15 वर्ष का है। रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्यता मस्य पश्यामि स राक्षसै। मेरा राम केवल 15 साल का ही तो है, या राक्षसों के साथ में युद्ध करने में समर्थ नहीं होगा। राजा दशरथ ने बहाना मारना शुरू किया। पहले प्रतिज्ञा किया था कि नहीं आपकी बात में कैसे टालूं, आप जो कहेंगे तो मैं करके रहूं, आप तो कहिए तो सही, आप मांगिए तो सही। राजा ने सोचा होगा थोड़ा बहुत धन का पैसा कुछ मांगेंगे। दशरथ ने कहा राक्षसों से युद्ध करने की सामर्थ्य 15 साल के बच्चे राम की नहीं है। यम अक्षौहिणी सेना, ये मेरे पास में अक्षौहिणी सेना है। एक अक्षौहिणी सेना का मतलब होता है 2,66,000 सैनिक। कितने? 2,66,000 सैनिक एक अक्षौहिणी में होते हैं। और उस सेना में चारों तरह के सैनिक होते हैं, रथ, अश्व, हाथी और पैदल। 4 तरह की सेना मिलाकर के 2,66,000 सैनिकों की एक अक्षौहिणी सेना होती है। दशरथ ने कहा पूरी एक अक्षौहिणी सेना लेकर के जाओ। यस्याहं पति, मैं इस सेना का सेनापति हूँ, मैं इस सेना का राजा हूँ। अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरे, मैं साथ में चलूंगा और उन निशाचरों के साथ में युद्ध करके उनको समाप्त करके आऊंगा। मेरी अक्षौहिणी सेना लेके चलो। 15 साल के राम को मुझसे न मानो। राम केवल 15 साल के हैं, उनको न ले जाओ, वो राक्षसों से युद्ध नहीं कर सकेंगे। ये जो मेरे सैनिक है ना, इन्हें शूरास्त्र विक्रांता भृत्या में अस्त्र विशारदा। ये जो मेरे सैनिक हैं अस्त्र में विशारद हैं, शूर हैं, पराक्रमी हैं,
योग्या रक्षो गणे योद्धुम, और राक्षसों के साथ में युद्ध करने में समर्थ हैं। रामम न नेतुम अर्हसि, तुम राम को न ले, राम को छोड़ो। अहमेव धनुष्पाणि गोप्ता समर मूर्धनि, मैं हाथ में धनुष लेकर के आपके साथ चल रहा हूँ, तुम्हारे साथ चलूंगा और उनके साथ राक्षसों को मार करके उनको समाप्त कर दूंगा। राम को नहीं दूंगा, राम को नहीं दूंगा। मैं पूरी चतुरंगिणी सेना में अपने साथ आपके साथ भेज दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। षष्ठिर वर्ष सहस्त्राणि जातस्य मम कौशिका, दशरथ कह रहे मैं 60 साल का हो चुका हूं, मैं 60 साल का हो चुका हूं और 60 साल की उम्र में मेरे ये पुत्र उत्पन्न हुए। वृद्धावस्था में मैंने इन पुत्रों को पाया है, इन पुत्रों को मैं तुम्हारे साथ भेज दूं और ये भी कहीं ना रहे, मेरी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो मेरा क्या होगा। चतुर्नाम आत्मजानामि प्रीति परमिकाम, मैं अपने पुत्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं अपने पुत्रों को आपके साथ भेजने में समर्थ नहीं हूँ, नहीं भेजूंगा। विश्वामित्र जी को गुस्सा, एकदम से विश्वामित्र जी को गुस्सा है। मन्यु कौशिको वाक्यम प्रत्युवाच महीपतिम, मन्यु के साथ विश्वामित्र ने दशरथ जी से कहा, पूर्वम अर्थम प्रतिश्रुतम प्रतिज्ञाम हातुमिच्छसि, पहले तुमने प्रतिज्ञा कर लिया कि हाँ करूंगा, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते हो। तुमने तो प्रतिज्ञा किया था ना, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हो। राघवानामयुक्तो यं कुलस्यास्य विपर्यया, रघु के कुल में आज तक तुम्हारे जैसा नालायक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। रघु के कुल में अपनी प्रतिज्ञा को भंग करने वाला राजा तुमसे पहले इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ। तुम एक व्यक्ति अब निकले हो जो पहले प्रतिज्ञा करते हो, पहले हाँ बोलते हो और बाद में ना बोल देते हो। मैं ऐसा सुनने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो रहा हूँ, मैं यहाँ से तुरंत जा रहा हूँ। मिथ्या प्रतिज्ञा का कुत्सा, अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या करने वाले ककुत्स वंशज सुखी भव, तो अपने मित्रों के साथ में सुखी रहना, बंधुओं के साथ में सुखी रहना। मैं तुम्हारे राज्य में 1 मिनट में नहीं बैठ सकता, मैं यहाँ से तुरंत चल देता हूँ। विश्वामित्र एकदम से निकलने लगे, खड़े हो गए। तब फिर वशिष्ठ जी ने मोर्चा संभाला, महाराज दशरथ से बताया कि मैंने राम को पढ़ाया है ना, तो राम के बारे में ज्यादा कौन जाने। पिताजी ज्यादा जानेंगे विद्यार्थी के बारे में, गुरु ज्यादा जानेगा। मैं अपने गुरुकुल विद्यार्थियों को ज्यादा जानूंगा कि पिताजी उनकी जाने। मैं जानता हूं उनकी कैसी योग्यता है। वशिष्ठ जी ने कहा, भले आदमी, राम को मैंने पढ़ाया है और 15 वर्षों में मैंने उसको क्या क्या पढ़ा दिया है, तो आपको क्या मालूम। राम की योग्यता और क्षमता को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। दशरथ जी को उन्होंने बहुत समझाया, इक्ष्वाकु नाम कुले जाता साक्षात धर्म निवापरा। ये जो राम है ना, वो साक्षात धर्म है, धृतिमान, सुव्रता, श्रीमान, न धर्म हातुमिच्छसि, तुम अपने धर्म का परित्याग न करो और राम जी को जाने दो। मैं राम जी की योग्यता को अच्छी तरह जानता हूँ। प्रतिश्रुति करिष्येति उत्तम वाक्यम अकुर्वतः, भले आदमी, तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो। एक बात, अगर तुमने किसी काम के लिए हाँ बोल दिया, अगर हाँ बोलने के बाद अगर तुम किसी कार्य को नहीं करोगे तो इष्टापूर्तवधो भूयात्, तुमने आज तक जितने यज्ञ किए हैं, जितने पुण्य कर्म किए हैं, सारे के सारे यज्ञ और पुण्य कर्मों का विनाश हो जाए। प्रतिज्ञा को भंग करोगे तो तुम्हारे सारे यज्ञ के फल नष्ट हो जाएंगे। तुमने जितने आपूर्त कर्म किए हैं, समाज के हित में कर्म किए हैं, वो सारे के सारे कर्म फल तुम्हारे सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रतिज्ञा को तोड़ने का काम उल्टा मत करो। तस्मात् रामं विसर्जय, इसलिए चुपचाप राम को भेज दो।
राम को विदा कर दो। कृतास्त्रम अकृतास्त्रम वा, मैं जानता हूँ राम के सामने कि कितना भरोसा है एक गुरु को। आप कल्पना करिए और आनंद लीजिए। वशिष्ठ कह रहे हैं कृतास्त्रम और कृतास्त्रम वा, राम जी की सामर्थ्य इतनी उच्च कोटि की है कि उनके पास अस्त्र हो या ना हो, 2, 4, 6, 10 राक्षसों को तो अस्त्र ना हो तो भी सब काम करते। वशिष्ठ और विश्वामित्र का युद्ध हुआ था। विश्वामित्र राजा थे, क्षत्रिय थे, वशिष्ठ ब्राह्मण थे, दोनों का युद्ध हुआ और एक बार नहीं हुआ, अनेक बार हुआ। जब अनेक बार विश्वामित्र हारे, जिनके मुख से निकला धिक बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रियों के शारीरिक बल को बहुत 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 धिक्कार है। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, क्षत्रियों के बल को धिक्कार है, ब्रह्म का तेज ही अच्छा बल है। एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म दंड से सारे अस्त्रों को मेरे नष्ट कर दिए। और वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम के पास कोई डंडा भी ना हो ना, डंडा हो तो ठीक ही है, डंडा ना हो, कृतास्त्रम अकृतास्त्रम वा, राम के पास कोई अस्त्र हो या कोई अस्त्र ना हो, नैनम शक्षन्ते राक्षसा गुप्तम कुशिक पुत्रेण ज्वलनेन अमृतम यथा। इन राम का राक्षस लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और सुनो, जो अमृत सुरक्षित होता है ना, वो आग में सुरक्षित होता है, और विश्वामित्र तो साक्षात आग है, राम अमृत है। जहाँ पर विश्वामित्र सुरक्षा करेंगे वहां पर राम का कोई क्या बिगाड़ पाएगा। आप ऐसी चिंता क्यों कर रहे कि राम नहीं बचेंगे तो क्या होगा। ये आपने सोचना कैसे शुरू कर दिया कि मेरे राम नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा, वृद्धावस्था मैंने संतान प्राप्त किया है, मेरे बच्चे नहीं बचेंगे मैं क्या करूँगा। यहाँ तक आपने सोचा कैसे, आपने ऐसे विचार कैसे किया कि राम का कोई बिगाड़ पाएगा। अमृत को तब तक कोई नहीं पा सकता जब तक वो अग्नि की सुरक्षा में है। और विश्वामित्र जी क्या करें, गुप्तम कुशिक पुत्रेण ज्वलनेन अमृतम यथा, जैसे आग अमृत को सुरक्षित करती है, अग्नि चक्र अमृत को सुरक्षित करता है, वैसे कुशिक पुत्र रूपी अग्नि जब सुरक्षित करेगा तो राम का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तस्मात् रामम विसर्जय, आप तो राम को छोड़ दो। महावीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशा, ये जो विश्वामित्र है महावीर है, महातेजस्वी है, महायशस्वी है। न राम गमने राजन संशय गंतुमर्हसि, राम के बन जाने में तुम किसी प्रकार की कोई शंका अपने मन में बिल्कुल मत करो। तेसाम निग्रहणे शक्ता स्वयं च कुशिकात्मज, ये जो कुशिकात्मज हैं, जो कौशिक हैं, जो विश्वामित्र जी है, ये उन राक्षसों के निग्रहण में स्वयं भी समर्थ हैं। तुम्हारे पुत्रों को उनको मारने के लिए नहीं ले जा रहे, तब क्या करने जा रहे हैं, तब पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते, तब पुत्र हितार्थाय। विश्वामित्र जी राम को क्यों मांग रहे हैं, राक्षसों का विनाश उद्देश्य नहीं है। राक्षसों का विनाश तो विश्वामित्र जी भी कर सकते हैं, नहीं करते। उनको आपके पुत्रों का विशेष हित करना है, उनको राम से बड़े बड़े काम सिद्ध करवाने हैं, इसलिए वो राम को अपने साथ ले जाकर के और उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित करना चाहते हैं। मैंने उनको बीए करा दिया है, वो बीएड कराने ले जा रहे हैं, पीएचडी कराने ले जा रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र के साथ में आप राम को भेज दीजिए। इनके साथ जाने में राम का बहुत बड़ा हित है। अगर राम चले जाएंगे तो राम का यश बढ़ जाएगा, तुम्हारा भी यश बढ़ जाएगा। और जिस काम के लिए राम का जन्म हुआ है, जिस काम के लिए तुमने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है, इतने वर्षों तक तपस्या की है, जिस काम के लिए तुमने इतना बड़ा यज्ञ करके संतान की प्राप्ति की है, उस कार्य को अगर राम को यहाँ रोक लोगे तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए राम को वन में जाने दो।
विश्वामित्र जी ने निवेदन किया, दशरथ जी ने मना किया, वशिष्ठ जी ने समझाया और समझा करके उनको लाभ बताया कि इन पुत्रों को किसी आचार्य के सम्मुख, आचार्य के साथ में वन प्रदेश में जाने दो। क्या सिखाया जा रहा है? अपने पुत्रों को गुरुकुलों में जाने दो, अपने पुत्रों को आश्रमों में जाने दो, उनको आश्रमों में भेज करके उनको आश्रम की जीवनचर्या को देखने और सीखने दो। वो वहां जाकर के देखें और सीखें कि जीवन कैसा कैसा चलता है, कैसा कैसा रहता है। भयंकर से भयंकर सर्दी है और गुरुकुल का ब्रह्मचारी, इतनी विकट सर्दी अभी हमारे कार्यक्रम में विश्व सम्मेलन में हो रही थी, विकट सर्दी, और हमारे ब्रह्मचारी बिना ओजा मोजा पहने, बिना सिर पर कोई ओपा टोपा ओढ़े, रात को 11 बजे भीगे हाथों से हवन कुंड लिख रहे थे। सवेरे 5:30 बजे यज्ञशाला में झाड़ू लगा रहे थे, यज्ञ कुंडों पर समिधाएं रख रहे थे, बर्तन मांज करके ला करके निवेदियां सजा रहे थे, यज्ञ वेदियों पर रोली चंदन से उनको सजा रहे थे, और यज्ञ में अध्वर्यु के रूप में ब्रह्मचारी लोग कार्य कर रहे थे। और जो लोग वहां पर आए थे, बड़े बड़े दूर दूर के लोग, वो ऐसे दांतों तले उंगली दबा करते, इन बच्चों को सर्दी नहीं लगती है क्या? हमने कहा उन्होंने तपस्या करके अपने शरीर को ठीक कर रखा है। बोले कोई बच्चा बीमार हो गया तो क्या होगा? मैंने कहा बीमार होगा ही नहीं, मेरी गारंटी। कोई बच्चा बीमार कब होगा? जिसका इम्यून पावर अच्छा होगा वो बीमार, और जिसका इम्यून पावर ठीक नहीं होगा वो तो बीमार होगा। बच्चों ने गुरुकुल में रह करके पूरी तपस्या किया है। 4 बजे के बाद ये लोग सोते नहीं है, जग करके सवेरे सवेरे व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं। बच्चे जब आश्रम में जाएंगे, ऋषि के पास जाएंगे, तो बड़े सुंदर संस्कारी उत्तम विचारों को जानेंगे, उत्तम श्रेष्ठ लोगों से मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों से भेंट होगी, उत्तम कार्य करने में समर्थ होंगे। राम की सामर्थ्य को मैं जानता हूँ, इसलिए इनको आप विश्वामित्र के साथ में भेज दो। वशिष्ठ जी ने निवेदन किया और राम जी को वन में जाने के लिए विदा कर दिया। राम जी वन के लिए कल प्रयाण करेंगे। आगे की चर्चा मैं आपसे कल करूंगा। उस प्रमाण के साथ भगवान राम का चरित्र आप सुन रहे हैं, इस चरित्र को सुने और इसमें से कुछ संदेश अपने जीवन के लिए प्राप्त करें कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। इस शिक्षा को जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कथा सुनाने का कोई प्रयोजन नहीं होगा। कथा सुनाने का प्रयोजन है कि आप शिक्षा ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न करें। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए विराम। ओम शांति। बहुत बहुत